मिलिट्री ट्रायल कदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच समाअत करेगा। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 12 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। महसूलात से मुतालिक बिल, दस्तूर में तरमीम से मुतालिक मुसव्वदे में भी कौमी असम्बली एजेंडे का हिस्सा। सदारती खिताब पर बहस भी एजेंडे में शामिल है। फाटा के जमशुदा अजला का NFC अवार्ड के मुताबिक फंड से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। गवादर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक किसी फर्द या गिरोह को लॉन्ग मार्च की इजाजत नहीं दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मसूंग ने कहा कि कोयटा से मसूंग आने के लिए एक आंख वाला रास्ता बहाल किया जा रहा है। कोयटा से कराची जाने के लिए दस्त का रास्ता भी बहाल किया जा रहा है। दोनों रूट से किसी सियासी रैली या जुलूस को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग लगपास पर धरना 11वें रोज भी जारी है। ट्रंप टैरिफ और आलमी तिजारती जंग के खदशात पर एशियाई स्टॉक मार्केट में नए हफ्ते के आगाज पर शदीद मंदी। जापान का निकाई इंडेक्स 9% नीचे आ गया। हांगकांग के हैंग सेंग में 8% गिरावट। जनूबी कोरिया में शदीद मंदी के खदशात पर ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में $160 अरब का खसारा। ट्रेडिंग शुरू होने के 15 मिनट में बेंचमार्क S&P 6% नीचे आ गया। अमरीकी टैरिफ में इजाफे और तेल की कीमतों में कमी के अरब ममालिक पर असरात। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट देखी गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक खलीजी स्टॉक मार्केट्स में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। अमरीकी सदर टैरिफ के नफाज पर डट गए। आलमी स्टॉक मार्केट्स में भौचाल के सवाल पर कहा, कभी कभार आपको दवाई भी लेनी होती है। जब तक चीन के साथ तिजारती खसारा हल नहीं करेंगे, डील नहीं करूंगा। चीन का ट्रेड सरप्लस नापायदार है। टैरिफ पर यूरोपीय और एशियाई रहनुमाओं से बात हुई है। एक ही शख्सियत या डेलीगेशन की मुलाकात करवाई है इमरान खान। मैं उस तफसील से तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकातें जो हैं वो खुली हैं। ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, ये उनके पार्टी के अपने को इंटरनल मैटर्स हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का रास्ता रोकता है। बाकी तो इमरान खान से आपको देखा होगा उनके वकील मिलते हैं, उनकी बहनें मिलती हैं। और प्रेशर तो नहीं है अमेरिका की तरफ से, कोई दबाव है? नहीं, देखिए ये बहुत ही हर मुल्क के ना इंटरनल मामलात होते हैं। इसमें कोई दूसरा मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क को इस तरह के मामलात में किसी तरह की कोई पैगाम, मैसेज या प्रेशर वो बिल्कुल न डाल सकता है और न डालता है। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि अमरीका से आए वफ्द की बानी PTI से मुलाकात हुई या नहीं। अलबत्ता बानी PTI की मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हक है कि वो यहाँ आए, लोगों से मिले, सियासत करें। एक सवाल के जवाब में कहा कि बानी PTI के मामले पर अमरीका से कोई दबाव नहीं है, ना ही कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क पर दबाव डाल सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी रोबा सेहत हैं, जल्द घर शिफ्ट हो जाएंगे और सदारती फराइज फिर से संभाल लेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा की सदर से बातचीत के बाद जियो न्यूज से बातचीत। कहा, सदर ने कहा कि कुछ लोग उनके बारे में गलत खबरें चलाते रहे। कमर जमान कायरा ने कहा कि सदर से कैनाल मामले पर बात नहीं हुई, ताहम उनसे इस बारे में बात हुई कि गढ़ी खुदाबख्श में जलसा अच्छा हुआ। आसिफा भुट्टो ने भी अस्पताल में सदर मुमलिकत की खैरियत दरियाफ्त की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी 10 दिन बैरून मुल्क क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दुबई का दौरा ज़ाती नौयत का है। पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 8 खवारिज मारे गए, 4 जख्मी हुए। खवारिज ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खैल में दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तान मुसलसल अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा करता आया है। तवक्को है अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सरहदों से किसी भी किस्म की शरंगेजी की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए मसरूफ़ अमल है। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत और जुर्रत पर फख्र है। सरगोदा में मैसेजिंग ऐप पैगाम में करप्शन के इल्जाम पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा थाना छोटा साहिवाल के मुहर्रर ने शहरी महर उसामा के खिलाफ दर्ज कर लिया। शहरी ने मुहर्रर को करप्शन का बादशाह लिखा था। सीनियर वकील और मेजबान नईम बुखारी की बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा, अलकादे ट्रस्ट की जमीन को तो उन्होंने हाथ भी नहीं लगाना चाहिए था। वो अगर बानी पीटीआई के मुशीर होते तो उन्हें ये मशवरा देते। कहा, रियासत का मिल्कियती कोई हार आप कैसे ले सकते हैं। कोई बॉल पेन या पेंसिल भी तोहफा मिले तो वो भी रियासत की मिल्कियत होती है। बानी पीटीआई मर्दम शनास भी नहीं है। बानी पीटीआई फवाद चौधरी को कैसे मुंतखब कर सकते हैं। बाबर अवान मुशीर कैसे हो सकते हैं। बानी पीटीआई तो हम परस्त भी हो गए थे कि आज दिन अच्छा नहीं है। सरबराह बीएनपी अख्तर मेंगल की नजरबंदी के अहकाम। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है, इतवार की सुबह अख्तर मेंगल को एमपी ऑर्डर से आगाह किया गया। उन्होंने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। अख्तर मेंगल को पैगाम दिया कि कोयटा की तरफ बढ़ेंगे तो गिरफ्तार किया जाएगा। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का मसनून लग पास पर धरना 11वें रोज भी जारी। इससे पहले सरबराह बीएनपी अख्तर मेंगल ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली ने उनसे राब्ता करके मुतालिबात वजीर आजम के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी है। मुतालिबात तस्लीम नहीं हुए तो कोयटा की जानिब पर अमन मार्च करेंगे। कोयटा में मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस बहाल होने के बाद दोबारा बंद कर दी गई है। जड़ावाला में लाहौर रोड पर मुसाफिर बस की लोडर रिक्शे को टक्कर। रिक्शे में सवार 11 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद में खवातीन, मर्द और बच्चे शामिल हैं। रेस्क्यू के मुताबिक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुल्तान के सहू चौक के करीब भी वैन और ट्रेलर में टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी। मानसेरा में खातून और उसकी 16 माह की बेटी के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 3 साल पहले पसंद की शादी करने वाली खातून को उसके चचा और दीगर रिश्तेदारों ने कत्ल किया था। पंजाब के शहर शकरगढ़ के करीब जंगल से 2 खवातीन की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन को फायरिंग करके कत्ल किया गया। शनाख्त का अमल जारी है। पानी का डेड लेवल इस हद तक चला गया है कि जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जो सुक जावे असी उदो रोजी दी खातर इत्थे हमने आ, जो सुक जावे उदो बेरोजगार हो जाने आ। दिन ब दिन जो ज़ेरे ज़मीन पानी में जो कमी हो रही है ये बड़ी अलार्मिंग है और चैलेंजिंग है। मीरपुर आजाद कश्मीर में मंगला डैम में पानी की सतह में मुसलसल कमी। मंगला डैम गुज़श्ता माह डेड लेवल पर पहुंच गया। जहां कुछ अरसा पहले तक हर तरफ नीला रंग नजर आता था, अब जा बजा रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है पानी की कमी ने गंदम और सब्जियों की फसलें तबाह कर दी हैं। नहरी पानी न होने के बायस कई इलाकों में जमीनें बंजर हो चुकी हैं। लाहौर के इलाके मनावा में दुकान मालिक के तशद्दुद से 18 साल का लड़का जाँ बहक, दुकानदार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक दुकानदार ने ईद पर ज्यादा छुट्टियों पर तशद्दुद किया था। मनावा में ही फायरिंग से कांस्टेबल जख्मी। मीरपुर खास में मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर हामला बीवी और बच्चों को कत्ल करने के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस और अहले मोहल्ला के मुताबिक मामला घरेलू तशद्दुद का है। मुलजिम पहले भी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा है। हमदर्दी हासिल करने के लिए मुलजिम ने उसे गैरत की शक्ल दी। गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म में बताया कि बीवी तशद्दुद के दौरान जाँ बहक हुई। 5 और 8 साल के बच्चों ने चीखो पुकार की तो मुलजिम ने बच्चों के हाथ पांव बांधकर झोंपड़ी को ही आग लगा दी। मुलजिम को आज रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा।
गुजरात में मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती की शिकार शादीशुदा खातून की शिकायत पर गुजरात के थाना बी डिवीजन में मुकदमा दर्ज। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान में हसन मुश्तबा, सफ़ीर हुसैन, कलीम अब्बास, मुशाहिद रजा, आफाक हैदर शामिल हैं। 22 साल की खातून ने लाहौर में जियो न्यूज़ के दफ्तर पहुंचकर वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की थी। खातून ये इल्ज़ाम भी लगा चुकी हैं कि मुलजिमान 18,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन भी ले गए, जबकि पुलिस ने शिकायत पर मुलजिमान को गिरफ्तार करने के बजाय उल्टा उसका मजाक उड़ाया। दरियाई सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ JUIF के सखर के गुड्डू बैराज, लाड़काना में खैरपुर पुल, नौशहर फिरोज, सुजावल और दीगर अजला में धरने। मुजवजा कैनाल्स के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जमातें एहतजाजी मुजाहरे कर रही हैं। कराची में भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, तहरीक इंसाफ, GDA और दीगर जमातों की शिरकत। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात 8 अप्रैल से शुरू होंगे। मजमूई तौर पर 3,75,000 तलबा और तालिबात इम्तिहानात देंगे। 499 इम्तिहानी मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। मराकज़ की लिस्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। चेयरमैन बोर्ड के मुताबिक तलबा और तालिबात को कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। इम्तिहानी मराकज़ में किसी किस्म की डिवाइस या मोबाइल फ़ोन मिलने पर जब्त कर लिया जाएगा। इसराइल का गजा में फलस्तीनी सहाफ़ियों के कैंप पर हमला, एक सहाफ़ी जिंदा जल गया, 7 झुलसकर जख्मी। फलस्तीनी और इस्लामी तंजीमों की जानिब से गजा में जंगबंदी के लिए आलमी हड़ताल की कॉल। अरब ममालिक में भी जंगबंदी के लिए हड़ताल की जाएगी। गजा पट्टी समेत वेस्ट बैंक में लोग जंगबंदी के लिए एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान में भी बाज़ तंजीमों की हड़ताल की हिमायत। और कराची में अब्बुल हसन इस्फहानी रोड पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 5 गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदे जेर हिरासत। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इतवार को तोरखम के रास्ते 876 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर वापस भेजे गए हैं। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 1 अप्रैल से अब तक 1355 तारिकीन वतन वापस भेजे जा चुके हैं।